वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में हिंदी स्पर्श, गद्य पद्य और संचयन के पाठों का सार पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के सभी प्रमुख 4 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ये 4 बिंदु हैं पदबंध, वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पदबंध। पदबंध क्या होते हैं? जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब हम उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। जैसे मेरा एक बड़ा लड़का घर जाता है। इस वाक्य में मेरा एक बड़ा लड़का पदबंध है। पदबंध के भेद कितने प्रकार के होते हैं? पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पदबंध के 5 भेद हैं। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है सर्वनाम पदबंध, तीसरा है विशेषण पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और 5वां है जो अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध क्या होता है इस टॉपिक में देखने को मिलेगा। जो पदबंध वाक्य में वही कार्य करते हैं जो अकेला संज्ञा पद करता है, उस पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। संज्ञा पदबंध के शीर्ष में संज्ञा पद होता है, अन्य सभी उस पद पर आश्रित होते हैं। जैसे मेहनत करने वाले छात्र अवश्य सफल होते हैं। मेरे पिताजी ने ठंड में ठिठुरते निर्धन एवं दुर्बल भिखारी को कंबल दिया। उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा कि रेखांकित जो शब्द है वो संज्ञा पदबंध है, संज्ञा का कार्य करते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम पदबंध। जिस पदबंध में शीर्ष के स्थान पर सर्वनाम शब्द हो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। अर्थात वाक्य में सर्वनाम पद का जो कार्य करने वाले पदबंध होता है उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। मतलब उसमें सर्वनाम शब्द होगा। सर्वनाम पदबंध के शीर्ष में सर्वनाम पद होता है। जैसे शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम कांप क्यों रहे हो, तकदीर का मारा वह कहाँ आ पहुँचा। उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा कि रेखांकित जो शब्द है वो सर्वनाम पदबंध है। अब हम पढ़ते हैं विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध संज्ञा पदबंध या सर्वनाम पदबंध की रचना प्राय विशेषणों के योग से होती है। कहने का अर्थ यह है कि जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहते हैं। विशेषण पदबंध में एक पदबंध शीर्ष पद पर स्थित होता है तथा शेष पद पर विशेषण का कार्य करते हैं, मतलब उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे उसकी छोटी बहन बहुत बीमार है, माताजी को हरे हरे कच्चे आम खरीदने हैं। उपयुक्त वाक्यों में हमने देखा रेखांकित शब्द विशेषण पदबंध है क्योंकि ये आम की विशेषता बता रहा है। अब हम देखते हैं क्रिया पदबंध। चलिए, क्रिया का कार्य, जो पदबंध क्रिया का कार्य करता है, क्रिया का कार्य करने वाले पदों को क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे नौका नदी में डूबती चली गई, उसे सुनाई पड़ रहा है। उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित पद है वो क्रिया पदबंध का कार्य कर रहे हैं। और हम देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं? देखिए, वाक्य में जो पदबंध क्रिया विशेषण पद के स्थान पर आकर वही कार्य करता है जो अकेला क्रिया विशेषण पद करता है तो उस पदबंध को क्रिया विशेषण पदबंध कहते हैं। अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द इसमें हमें दिखाई देंगे। क्रिया विशेषण में शीर्ष के स्थान पर कोई क्रिया विशेषण शब्द आता है। जैसे वह बहुत तेज दौड़कर आती है, यहाँ तेज दौड़कर आना रीतिवाचक क्रिया विशेषण पदबंध में कल शाम को 6 बजे आऊँगा, मैं कल शाम को 6 बजे आऊँगा। कालवाचक क्रिया विशेषण देखते हैं दोनों में। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रेखांकित पद क्रिया विशेषण पदबंध का कार्य कर रहे हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य रूपांतरण। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह जो व्याकरणिक नियमों के अनुरूप हो वाक्य कहलाता है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी नामक ग्रंथ की रचना की। वाक्य के 2 भाग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य को वह अंश जिसे उद्देश्य कहलाता है जिसके बारे में वाक्य के शेष अंश में कुछ कहा गया हो। बाकी के वाक्यों में रेखांकित शब्द उद्देश्य हैं।
लड़का गया, छात्र पास हो गए, उस व्यक्ति का लड़का गया, उस स्कूल के सभी छात्र पास हो गए। मतलब कर्ता जो है वो उद्देश्य है और बाकी जिसके विषय में बात हो रही है, जो उसके विषय में बात हो रही है, वो विधेय है। विधेय क्या होता है, विस्तार से देखते हैं। वाक्य का वह अंश विधेय होता है जो वाक्य के उद्देश्य के बारे में सूचना देता है कि उद्देश्य क्या करने वाला है। नीचे के वाक्यों में रेखांकित शब्द विधेय है, जैसे लड़का गया, छात्र पास हो गए, लड़का आज गया, छात्र अंतिम परीक्षा में पास हो गए। मतलब पास हो गए और गया, ये विधेय है। वाक्य के भेद जो हैं वो दो आधारों पर किए जाते हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। हमने क्लास 9th में अर्थ के आधार पर पढ़ा था, अब हम 10th में रचना के आधार पर पढ़ेंगे। आपके पाठ्यक्रम में केवल रचना के आधार पर वाक्यों की संरचना और वाक्य रूपांतरण निर्धारित किया गया है। अतः यहाँ हम केवल इन्हीं का ही अर्थात रचना के आधार पर जो वाक्य रूपांतरण है उन्हीं का ही हम अध्ययन करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। हमने पहले भी इनका अध्ययन किया होगा और आज हम विस्तार से इसको फिर से पढ़ेंगे। सरल या साधारण वाक्य क्या होता है, देखिए, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो अर्थात एक कर्ता और एक क्रिया हो वह साधारण या सरल वाक्य कहलाता है। जैसे सुधीर फुटबॉल खेलता है, वर्षा हो रही है। इन वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, अतः ये सरल वाक्य है। मतलब एक क्रिया वाला वाक्य सरल वाक्य होगा। अब हम संयुक्त वाक्य देखते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा जुड़े हों उसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। जैसे राम आया और श्याम गया, चुपचाप बैठो अथवा यहाँ से चले जाओ। इन वाक्यों में 2 वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं। कोई भी वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। संयुक्त वाक्य बनाने के जो मुख्य बिंदु है बेटा मैं आपको बता देता हूँ, किंतु, परंतु, लेकिन, तथा, या, अथवा, बल्कि और अतः। इसलिए इन बिंदुओं को देखने से हमें पता लगेगा कि ये वाक्य संयुक्त है। आइए मिश्र वाक्य देखते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों तथा वे किसी योजक से जुड़े हों और उनमें एक उपवाक्य मुख्य तथा अन्य उस पर आश्रित हों तो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे विनोद ने कहा कि वह दिल्ली जा रहा है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा मित्र है। मैंने एक घड़ी खरीदी जो बैटरी से चलती है। जब बारिश हुई तब सड़कें भीग गईं। शिक्षक ने कहा कि कल छुट्टी है। मिश्र वाक्य बनाने के जो बिंदु हैं बेटा हम देखते हैं कि इसमें की, ताकि, क्यों, कि, जैसा कि, यदि, अगर, चूंकि, जैसी, वैसी, जैसे शुरू होने वाले शब्द हमें यहाँ दिखाई देंगे। जो, जहाँ, जब, जिसको, जैसे, ज्यों ही, त्यों ही आदि। ये बिंदु आपको सहायता करेंगे कि मिश्र वाक्य कैसा होता है। अब आइए हम समास पढ़ते हैं। क्या होता है समास? 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल के जो बनने से जो नए शब्द बनते हैं उसे समस्त पद कहते हैं और इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। मतलब संक्षिप्तीकरण की क्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे देश का भक्त, तो यहाँ का जो है उसका लोप हुआ और शब्द बनेगा देशभक्त। समास रचना में 2 शब्द 2 पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहा जाता है तथा इन दोनों के संयोग से जो बना हुआ नया शब्द है वो समस्त पद या समास कहलाता है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद हम देखते हैं मिलाकर के बनता है हमारा समस्त पद। पूर्व पद उत्तर पद समस्त पद मतलब समास बनता है। जैसे दश आनन अर्थात दशानन, 10 है जिसके सिर अर्थात दशानन। घोड़ा घुड़सवार अर्थात घोड़े पे सवार घुड़सवार। राजा का पुत्र अर्थात राजपुत्र। यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त। इसमें समास भी है और समास का विग्रह भी है। 2 शब्दों का इसमें मेल हो रहा है और बीच की विभक्तियों का जो है लोप हो रहा है। अब हम देखते हैं समास विग्रह।
जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब उस दिए हुए शब्द को समास को तोड़ना, वो समास विग्रह होता है। जैसे सीता राम, अर्थात सीता और राम, मतलब उनके बीच में जो विभक्तियां हैं वो लोप हो जाती है समास में और विग्रह में वो जुड़ जाती हैं। और का संधि और समास में अंतर देखते हैं। आइए, संधि और समास में मुख्य अंतर यह है कि संधि में तो वर्णों का मेल होता है और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि शब्द को अलग करने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है और समास के पदों को अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह या समास विच्छेद कहलाता है। जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय अर्थात संधि में कहेंगे पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए बना हुआ घर, और समास में कहेंगे पुस्तकालय अर्थात पुस्तक के लिए घर। समास के भेद, आइए हम देखते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो समास हैं वो 6 प्रकार के हैं। इसके मुख्य भेद 6 हैं। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्विगु समास, और चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास, और अंतिम जो छठा है वो है अव्ययी भाव समास। ये किसी भी क्रम में हम लिख सकते हैं, इसका कोई क्रम निश्चित नहीं किया गया है। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास। जब पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण तथा उत्तर पद विशेषण होने के कारण प्रधान होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। समास होने पर इसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। कारक के अनुसार तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद होते हैं। आइए हम इसके कारक के अनुसार तत्पुरुष के अब भेद पढ़ते हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष। अब कर्म तत्पुरुष देखते हैं क्या होता है। जिसके पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे हम पहले समस्त पद पढ़ते हैं और उसका विग्रह पढ़ेंगे। जैसे स्वर्ग प्राप्त अर्थात स्वर्ग को प्राप्त, इसमें को का जो है वो लोप हो जाएगा तो स्वर्ग प्राप्त बनेगा। ग्राम गत, ग्राम को गत मतलब ग्राम में गया हुआ, इसमें भी को का लोप है क्योंकि कर्म है तो को यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। करण तत्पुरुष। अब हम करण तत्पुरुष देखते हैं। जहाँ पूर्व पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है वहाँ करण तत्पुरुष होता है। जैसे पहले समस्त पद देखते हैं और उसका विग्रह भी हम साथ के साथ ही देखेंगे। आइए, जैसे रोग ग्रस्त, रोग से ग्रस्त अर्थात रोग के द्वारा ग्रस्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ अर्थात हाथ के द्वारा लिखा हुआ, इसमें करण है तो से द्वारा का इसमें हमें दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में देखिए क्या होता है। जहाँ समास के पूर्व पद में संप्रदान की विभक्ति के लिए का लोप होता है, के लिए का लोप होता है, वहाँ संप्रदान तत्पुरुष होता है। जैसे पहले वही समस्त पद देखेंगे और फिर उसका विग्रह जो है वो हम देखेंगे। देखिए देवालय अर्थात देवों के लिए आलय, देवता के लिए घर, देवालय। हवन सामग्री, हवन के लिए अर्थात हवन करने के लिए सामग्री को कहेंगे हम हवन सामग्री। इसमें के लिए का लोप हो गया है अर्थात विग्रह करते समय के लिए का हमने लोप कर लिया है। अब आइए हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में क्या होता है आप ध्यान से देखिए बेटा। जहाँ समास के पूर्व पद में अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव या डर, भय आदि का लोप होता है वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे भयभीत, भयभीत का अर्थ होता है भय से भीत मतलब डरा हुआ। ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त अलग होना, ऋण मुक्त मतलब ऋण से अलग होना। पाप मुक्त, पाप से मुक्त अर्थात पाप से अलग होना। ये समास विग्रह पाप मुक्त और समास पाप मुक्त और विग्रह पाप से मुक्त। अब हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। जहाँ समास के पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का, के, की, के का लोप होता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे अर्थात इसमें का, के, की का हमें दिखाई देता है।
राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, विग्रह करेंगे तो का लगेगा, राजा का पुत्र। राम राज्य अर्थात राम का राज्य, राम का राज्य विग्रह है और राम राज्य समास है। सेनापति, सेना का पति अर्थात इसमें सेना का पति विग्रह है और सेनापति उसका समास है। अब हम देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है बेटा, आप ध्यान से देखिए। जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप होता है, मतलब में और पर इसमें दिखाई नहीं देता, लोप हो जाता है उसका, वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, गृह प्रवेश। आप बीती, आप पर बीती, खुद पर बीतना मतलब आप बीती। जल मग्न, जल में मग्न मतलब जल में मग्न होना, ये जल में मग्न विग्रह है और जलमग्न समास है। आइए अब हम देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान हो तथा और या अथवा शब्द का लोप हो, वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे रात दिन, इसमें बीच में योजक चिन्ह है, रात दिन, रात और दिन। दीन दुखी अर्थात इसमें भी बीच में योजक चिन्ह है, दीन और दुखी। तो हमने देखा दीन और दुखी विग्रह है, दीन दुखी समास है। अब हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में तीसरा अर्थ आता है, जिस समासिक पद के दोनों पद गौण होते हैं, ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं, अर्थात तीसरा अर्थ निकलता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे चक्रधर अर्थात चक्र धारण किया है जिसने, अर्थात विष्णु। चक्रधर मतलब जिसने चक्र को धारण किया है। वीणा पाणी, वीणा है पाणी मतलब जिसके हाथों में वीणा है, अर्थात सरस्वती। तो तीसरा अर्थ निकला है यहाँ पर सरस्वती। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव। तो तीसरा अर्थ क्या निकला, शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। तो ये आपके बहुव्रीहि समास है। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर मतलब आवरण, वो है विष्णु, अर्थात विष्णु। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है बेटा जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, या पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान हो, मतलब इसमें एक शब्द जरूर आपको विशेषण दिखाई देगा। जैसे कमल के समान नयन, हम कहेंगे कमल नयन। चरण कमल अर्थात जिसके चरण कमल के समान कोमल है। महादेव, महान है जो देव। नील गाय, नीली है जो गाय, मतलब यहाँ पर गाय की विशेषता है नीली और देव की विशेषता है महान। परमात्मा, जो आत्माओं में भी महान है। परम है जो आत्मा, जो महान आत्मा है, परमात्मा। परम है जो आत्मा। महापुरुष, पुरुषों में जो महान है वो महान है जो पुरुष, अर्थात महापुरुष। ये कर्मधारय समास है। कमल नयन, कमल के समान नयन, जिसके नयन कमल के समान कोमल और सुंदर हैं, वो कमल नयन। आइए अब हम देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को हम अच्छे से बेटा एक बार देखते हैं। जिस सामासिक पद का पूर्व पद प्रधान व अव्यय होता है और वह अव्यय क्रिया विशेषण का काम करता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन अर्थात हर एक दिन, हर दिन, रोजाना, प्रतिदिन। यथाशक्ति, अपनी शक्ति के अनुसार, ये अव्ययी भाव समास है। घर घर अर्थात हर घर, प्रत्येक घर में, हर घर में मतलब प्रत्येक घर में, ये अव्ययी भाव समास है। आइए अब हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में वह समास जिसका पहला पद संख्यावाची अर्थात उसमें नंबर होते हैं और वो विशेषण भी हमें बताते हैं, जो समूह या समाहार का बोध कराता है। इसमें उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे एक शब्द संख्यावाची होगा, दूसरा प्रधान शब्द होगा। शतक, 100 का समाहार। पंचानन, 5 मुख का समाहार, मतलब 5 है मुख जिसके। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, इसमें संख्या रहेगी और शब्दों का समूह बनाया हुआ होगा। यदि हम अर्थ करेंगे तो वह बहुव्रीहि में चला जाएगा। आइए बेटा आप देखते हैं मुहावरे।
इसमें हम मुहावरे पढ़ेंगे और पाठ्य पुस्तकों में आए हुए मुहावरों का भी अध्ययन करेंगे। जैसे अंधियारा मिटना, अज्ञान समाप्त होना, गुरुजी के उपदेश से भक्त के मन का सारा अंधियारा मिट गया। गागर में सागर भरना, कम शब्दों में अधिक कह देना। कवि बिहारी के दोहे पढ़कर कहा जा सकता है कि वे गागर में सागर भरने में पूर्णतया सफल हुए। मतलब हम इसमें शब्द मुहावरे का अर्थ भी पढ़ेंगे और वाक्य प्रयोग भी करेंगे। घाव हरे होना, भूला हुआ सुख दुख याद आना, पिछली बातें सुनाकर क्यों उसके घाव हरे कर रहे हो, ऐसा हम कहते हैं। दिल जलना अर्थात ईर्ष्या करना, में दुख या कष्ट अनुभव होना। शाम के कक्षा में प्रथम आने पर सोहन का दिल जलने लगा। धज्जियाँ उड़ाना, निंदा या आलोचना करना, शान के विरुद्ध बोलना। संसद में सभी दलों के नेता कुछ उचित बात करने की जगह एक दूसरे की धज्जियाँ उड़ाने में लगे रहते हैं। हम एक एक करके इसका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। बाहु बढ़ाना, सहायता करना, किसी अंधे व्यक्ति को सड़क पार करवाने के लिए बाहु बढ़ाओ, अर्थात बाहु बढ़ाना हमारी सवृत्ति दर्शाता है। मुंह बंद होना, चुप हो जाना। मेरी दलील सुनकर सभी उपस्थित लोगों का मुंह बंद हो गया। मंत्र लगना, उपाय काम आना, अर्थात इंजीनियरिंग की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दीपक के हाथ एक ऐसा मंत्र लग गया, मतलब उपाय करना। मर्म को छू लेना, मन की गहराई तक पहुंचना। कवयित्री जो महादेवी वर्मा हैं, उनकी रचनाएं तो पाठक के मर्म को छू लेती है। मौत के घाट उतारना, मतलब जान से मार देना। हमारे देश के वीर योद्धाओं ने शत्रु सेना के अनेक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मौत से गले मिलना। सहर्ष बलिदान देना, सेना देश की रक्षा के लिए सीमा पर मौत से गले मिलने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। लाज रखना, मतलब सम्मान की रक्षा करना। समय पर सहायता करके आपने हमारी लाज रख ली, इसका वाक्य प्रयोग होगा। मैंने आपको बताया हम बीच बीच में वाक्य प्रयोग भी करते जा रहे हैं। विपत्ति को धकेलना, संकटों को दूर करना। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो जीवन में आई विपत्ति को धकेल सकते हो। आइए देखते हैं। व्यर्थ नाचना, असफल प्रयास। नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करो, व्यर्थ नाचने से सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात हमें नियमों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। सिर झुकाना, श्रद्धा से सिर झुकाना, अर्थात श्रद्धा से सम्मान से सिर झुकाना, लज्जा से सिर झुकाना। दोनों बेटों को देश पर बलिदान कर देने वाले मेजर राजेंद्र सिंह के सामने सबका सिर श्रद्धा से झुक गया। बेटे की चोरी प्रमाणित हो जाने पर प्रधानाचार्य के सामने माता का सिर लज्जा से झुक गया। सिर धुनना, पछताना। समय रहते परिश्रम करना चाहिए, नहीं तो सिर धुनते रह जाओगे। अर्थात हमें समय पर सब काम करते रहना चाहिए। सिर पर कफन बांधना, मतलब बलिदान के लिए तैयार होना। भारतीय सैनिकों ने घुसपैठियों को सीमा से खदेड़ने के लिए अपने सिर पर कफन बांध लिया, अर्थात सहर्ष मरने के लिए तैयार होना। हाथ तोड़ना, करारा जवाब देना। युद्ध का जवाब करारे युद्ध से देना। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के हाथ तोड़ दिए, मतलब उनके साथ लड़ने से हाथ तोड़ दिए। हाथ पांव चलाना, कोशिश करना। जैसे कोई व्यक्ति डूबता है तो हाथ पांव चलाता है ना, वैसे अनुभवी लोग कुछ तौर ही बता सकते हैं कि सफलता के लिए हाथ पांव तो स्वयं ही चलाने पड़ते हैं। हाथ विशाल होना, समर्थ एवं शक्तिशाली होना। पुत्रों को जब अच्छी नौकरी मिली तो उनके माता पिता के हाथ विशाल हो गए, अर्थात समर्थ हो गए, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तकों के मुहावरे देखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको अपनी पाठ्य पुस्तकों में आए हुए और बोर्ड में जिनका उपयोग हुआ है उन मुहावरों को देखेंगे। देखते हैं बड़े भाई साहब वाले पाठ के मुहावरे। अंधा चोट निशाना पड़ना, अचानक ही कोई वस्तु मिलना। राम इतना बुद्धिमान तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अंधा चोट निशाना पड़ ही जाता है। अंधे के हाथ बटे लगना, भाग्य से अच्छी वस्तु प्राप्त होना। मोहन न तो पढ़ा लिखा है और न ही अनुभवी, फिर भी
उसकी इतनी अच्छी नौकरी लग गई, इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अर्थात अंधे के हाथ बटेर लगना। आंखें फोड़ना, बड़े ध्यान से पढ़ना। डॉक्टर बनना आसान नहीं है, उसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है। आटे दाल का भाव मालूम होना, मतलब सबक मिलना। अभी तुम घर में रहते हो, जब रुपया कमाने जाओगे आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, मतलब सब कुछ तुम्हें पता लगने लगा कि क्या हो रहा है। आड़े हाथों लेना मतलब डांटना। परीक्षा में असफल होने पर माँ ने पुत्र को आड़े हाथों लिया। आप भी पढ़ते रहिए बेटा, वरना आपको भी कहीं ऐसा नहीं हो आड़े हाथों लेना पड़ जाए। एरा गेरा नत्थु खेरा, महत्वहीन व्यक्ति। मुझे एरा गेरा नत्थु खेरा न समझो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ। ध्यान से देखते रहिए बेटा। खून जलाना अर्थात ईर्ष्या करना। व्यर्थ खून जलाने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई जानो। गाढ़ी कमाई मतलब अत्यधिक परिश्रम से पैसा कमाना। काला धन नहीं, मेहनत की जो है वो पैसे कमाना। रिक्शे वाले की गाड़ी कमाई को कल बदमाशों ने छीन लिया, मतलब मेहनत से बेचारे ने रिक्शा चलाया था और बदमाश छीन ले गए। गिरह बांधना अच्छी तरह समझना। बड़े बूढ़ों की बातों को गिरह में बांध कर रखना चाहिए। बड़े भाई साहब ने समझाया था छोटे भाई को, पता है आपको। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुख देना। हमें दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि किसी के घाव पर नमक छिड़कना चाहिए, अर्थात नमक नहीं छिड़कना चाहिए। घुड़कियाँ खाना, डांट डपट सहना। बड़े भाई की घुड़कियाँ खाना अब छोटे भाई के वश में नहीं था। आपको पता ही, बड़े भाई साहब छोटे भाई को घुड़की मारते थे। चक्कर खा जाना, धोखा खाना। राम की बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं भी चक्कर खा गया। चुल्लू भर पानी में डूबना, चुल्लू भर पानी देने वाला, कठिन समय में साथ देने वाला। दुष्ट लोगों को अंत में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं मिलता। चुल्लू भर पानी मतलब ये हथेली में छोटा सा पानी लेना है ना। चुल्लू भर पानी में डूबना अलग मुहावरा है। छोटा मुंह बड़ी बात, हैसियत से बढ़ चढ़कर बोलना। बाबा रामदेव को चुनौती देना आपके लिए छोटा मुंह बड़ी बात हो सकती है। जमीन पर पाँव नहीं पड़ना मतलब बहुत ज़्यादा इतराना, हवा में उड़ना। कक्षा में प्रथम आने पर नीतू के पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, जैसे छोटे भाई साहब के नहीं पड़ते थे। जहर लगना, बात बुरी लगना। तुम तो मुझे अपना शत्रु समझते हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात जहर लगती है। आपको लगता है बेटा आप तो बहुत अच्छा पढ़ते हो। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, अत्यधिक दुख होना। युवा पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर माँ के जिगर के टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब बिल्कुल टूट जाना। जी तोड़ मेहनत करना, अत्यधिक परिश्रम करना। जी तोड़ मेहनत करने के परिणाम स्वरूप ही मैं यह प्रतियोगिता जीतने में सफल हो सका। वाक्य प्रयोग भी हम साथ साथ करते जा रहे हैं बेटा। जी ललचाना, लालच करना। पेड़ पर लटकते हुए पके आमों को देखकर बच्चों का जी ललचाने लगा। बेटा ध्यान से आप देखते रहिए, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे जो है इसमें मुहावरे बताने वाला हूँ। अगला मुहावरा आ रहा है आपके सामने। तकदीर बलवान होना अर्थात भाग्य प्रबल होना। इस बार तो तकदीर ही बलवान थी कि वह पुरस्कार पा गया। आपकी बेटा तकदीर बलवान है, आप प्रथम स्थान प्राप्त करोगे। दबे पांव आना, चुपके चुपके आना। चोर दबे पांव घर में आए और घर का पूरा सामान साफ करके चले गए, मतलब चुरा कर ले गए। दांतों तले पसीना आना, बहुत मेहनत करना। मैच जीतने में विपक्षी टीम के दांतों तले पसीना आ गया। दिमाग हो जाना, घमंड हो जाना। एक बार कक्षा में प्रथम आने पर तुम्हें इतना दिमाग हो गया है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते थे, तब कहते थे। दिली हमदर्दी होना, वास्तव में दया भाव होना। सोहन इतना ईमानदार होने पर भी इतना कष्टमय जीवन बिता रहा है, इसलिए मुझे उससे दिली हमदर्दी है। ईमानदारों से सब दिली हमदर्दी रखते हैं। नामो निशान मिट जाना, नष्ट हो जाना। अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए जाने पर हिरोशिमा और नागासाकी का आपको पता ही बेटा नामो निशान तक मिट गया था। निराशा के बादल छटना अर्थात उदासी दूर हो जाना।
छात्रवृत्ति की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर दिनेश के मन पर छाए निराशा के बादल छट गए। आप देखते रहिए बेटा, मैं आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से सारे मुहावरे याद करवा दूंगा। नींद उड़ जाना, बेचैनी बढ़ जाना, परीक्षा का समय निकट आने के कारण मेरी नींद ही उड़ गई थी। आप भी अपनी नींद उड़ा लीजिए बेटा, क्योंकि आपकी परीक्षा आने वाली है। पापड़ बेलना, बहुत कष्ट झेलना। इस उच्च पदवी पर पहुंचने के लिए अमित को अनेक पापड़ बेलने पड़े। अपना व्यवहार सुधार लो, वरना तक कोई तुम्हारे पास भी नहीं आएगा। ऐसा पापड़ बेलना मतलब बहुत मेहनत करना। पास न फटकना, नज़दीक न आना, मतलब पास में कोई भी नहीं आएगा। पैसे पैसे के लिए मोहताज हो जाना, बहुत निर्धन होना। बेचारी गरीब बुढ़िया के एकमात्र पुत्र की मृत्यु, भगवान वाली कहानी याद दिला रहा हूँ बेटा, से वह पैसे पैसे के लिए मोहताज हो गई। प्राण सूखना, मतलब प्राण सूख जाना, बहुत अधिक डर जाना। जंगल में शेर आ जाए तो उसको देख करके प्राण सूख जाते हैं। भांप लेना, भाप लेना नहीं, भांप लेना, पहचान लेना। रवि के मन की कुटिलता को मैंने भांप लिया, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता। भाप तो कोविड में ली जाती थी बेटा। बूते के बाहर सामर्थ्य न होना, अरे भाई जो काम मेरे बूते के बाहर है उसके लिए मैं कैसे हामी भर दूं, जो मैं कर ही नहीं सकता उसके लिए हाँ कैसे भर दूं, वो बूते से बाहर होना। बेसिर पैर की बातें, मतलब फिजूल की बातें करना। रमेश को जब देखो तब वो बेसिर पैर की बातें करता है, मतलब कोई इसका न तो सिर है न पैर है, व्यर्थ बातें करता है। मुंह छिपाना, शर्मिंदा होना। जब चोरी की तब तो सोचा नहीं, अब पकड़े जाने पर क्यों मुंह छिपा रहे हो, अर्थात शर्माना, मुंह छिपाना, पकड़े जाने का डर। मुठभेड़ होना, आमना सामना होना। डकैती डालकर भागते हुए डाकुओं की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। लगती बात कहना, चुभती हुई बात को कहना। राधा की सास उसे दहेज कम लाने पर ऐसी ऐसी बातें कहती रहती थी कि वह आंसू बहाकर रह जाती थी, अर्थात बात को ऐसा कहती थी कि वो उसकी चुभ जाती थी। लताड़ सुनना, डांट सुनना। मालिक द्वारा लताड़े जाने पर रामू ने काम छोड़ दिया। लोहे के चने चबाना, अर्थात बहुत मुश्किल काम करना। भारत को क्रिकेट में हराना लोहे के चने चबाने के बराबर है। साए से भागना, पीछा छुड़ाना। अमर तो आजकल अपने साए से भी भागता है, पीछा छुड़ा रहा है, मतलब सिर फिर जाना, पागल हो जाना। सिर फिर गया मैं, मेरा सिर फिर गया मतलब पागल हो गया मैं। लगता है महेश का सिर फिर गया, तभी वह ऐसी बातें कर रहा है, मतलब पागल हो गया। सिर पर नंगी तलवार लटकना, सिर पर खतरा मंडराना। इस छोटे बच्चे के दिल में छेद इसके सिर पर नंगी तलवार लटकने के समान है। इसका इलाज शीघ्र अतिशीघ्र करवाना बहुत आवश्यक है। अगला देखिए आप, सूक्ति बाण चलाना। बड़े भाई साहब सूक्ति बाण चलाने में माहिर थे। व्यंग्यपूर्ण बातें करना। दूरदर्शन के धारावाहिकों में सास बहू पर सूक्ति बाण चलाती रही, मतलब सास बहू पर सूक्ति बाण चलाती है। हंसी खेल, मतलब आसान काम। कक्षा में प्रथम आना कोई हंसी खेल नहीं है, इसे नियमित समझना, बहुत अच्छे से पढ़ना। हाथ डालना, शामिल होना, उसमें सम्मिलित हो जाना। भवन निर्माण की योजना में मैंने भी हाथ डाल दिए। हाथ पांव फूल जाना, बहुत घबरा जाना। पुलिस को सामने देखकर चोर के हाथ पांव फूल गए। हिम्मत टूटना, हार मानना। अमरनाथ की यात्रा के लिए चल ही पड़े हो तो फिर अब हिम्मत मत टूटने दो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो और बढ़ते रहो। हेकड़ी जताना, शेखी मारना। मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगा कि वह हेकड़ी जताना भूल जाएगा। हम कहते हैं ना, हेकड़ी जताना भूल जाएगा, ऐसे। अब हम चलते हैं डायरी का एक पन्ना वाले पार्ट से, जो बोर्ड परीक्षाओं में मुहावरे आए हैं उनको देखते हैं। अलख जगाना, मन में भावना जागृत करना। ईश्वर स्मरण के लिए प्रेरित करना। मीरा ने अपनी भक्ति से दूसरों में भी कृष्ण भक्ति की अलख जगा दी थी, मतलब अलख जगा दी उन्होंने, मन बना दिया उनका। टूट जाना, बिखर जाना। राम के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उसके सारे सपने टूट गए, बिखर गए। ठंडा पड़ना, ठंडा पड़ना मतलब शांत होना। पुलिस की लाठियां खाकर भी देशभक्तों का उत्साह
ठंडा नहीं पड़ा। बेटा पाठ से संबंधित वाक्य प्रयोग ही हम करने की कोशिश करेंगे। रंग दिखाना, असलियत दिखाना। शादी होने के बाद बहू ने अपने रंग दिखा दिए। अब हम देखते हैं ततारा वामिरो कथा वाले पाठ से बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए मुख्य मुहावरे। आंखों में तैरना, मन में प्रकट होना। अकेले में सारी बातें आंखों में तैरने लगती हैं, मतलब वही बातें याद आने लगती हैं। आग बबूला होना, क्रोधित होना, जैसे ततारा हुआ था। सेठ जी ने नौकर को चोरी करते देखा तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। जब ततारा ने वामिरो को रोते हुए देखा था वो भी आग बबूला उठा था। आवाज़ उठाना, अपनी बात कहना। हमें अत्याचारियों के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। खुशी का ठिकाना न रहना, अत्यधिक प्रसन्न होना। पुत्र के विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, अर्थात वो खुशी के मारे फूल कर सबको बताता रहता है। ठिठक जाना, रुक जाना। अचानक अपनी माँ को सामने देखकर वह वहीं ठिठक गई। पहाड़ सा भारी होना, बहुत कठिनाई से समय काटना। बाढ़ आने पर मुंबई वासियों का एक एक पल पहाड़ सा भारी हो गया। बाढ़ आई तो बड़ी समस्या हुई। फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना, बहुत ऊंची आवाज में रोना। पिताजी की मृत्यु की खबर सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगा। बाट जोहना मतलब इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। अभिनेता की बाट जोहते जोहते जनता की आंखें थक गई। जैसे वामिरो की भी आंखें थक गई थी जब वो ततारा की बाट देखती थी। राग अलापना, एक ही बात बार बार कहना, दूसरे की बात न सुनना। कुछ मेरी भी सुनोगे या अपने ही राग अलापते रहोगे। राह न सूझना, कोई उपाय न मिलना। आतंकवादियों से घिर जाने पर घबराहट में मुझे कोई राह नहीं सूझी। सुध बुध खो देना मतलब होश खो देना। पुत्र की मृत्यु की दुर्घटना की खबर सुनकर माँ ने अपने सुध बुध खो दी। सुराग न मिलना, पता न चलना। बच्चे का अपहरण हुए इतने दिन हो गए लेकिन पुलिस को अभी तक भी कोई सुराग हाथ नहीं लगा। होश आना, समझ में आना। परीक्षा नज़दीक आने पर ही छात्रों को पढ़ने का होश आता है। अब हम देखते हैं अगले पाठ की तरफ चलते हैं। ये थे ततारा वामिरो वाले मुख्य मुहावरे। अब है तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र वाले पाठ से जो मुख्य मुहावरे हैं वो देखते हैं। आँखों से बोलना, संकेत करना। माँ अपनी आँखों से बोलकर बच्चे को सही गलत का भेद बता देती है। आगाह करना अर्थात सावधान करना। इलाके में बाढ़ आने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने लोगों को आगाह कर दिया, अर्थात पहले से ही उन्हें चेता दिया कि बाढ़ आने वाली, संभल जाओ। चक्कर खा जाना, परेशान होना। राम और श्याम दोनों भाइयों की एक सी सूरत देखकर सब चक्कर खा जाते थे, दोनों उनमें कोई अंतर नहीं कर पाते थे। चेहरा मुरझाना, उदास होना। बेटी की विदाई होने पर माँ का चेहरा मुरझा गया। जूझता हुआ, संघर्ष करता हुआ। आज हर इंसान महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं से जूझता हुआ दिखाई देता है। मतलब बेचारा अपने जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। जोखिम उठाना, खतरा उठाकर काम करना। जीवन में सफलता पाने के लिए बेटा आपको भी जोखिम उठाना ही पड़ेगा, अर्थात खतरा उठा करके काम करना। 2 से 4 बनाना मतलब 2 का 4 करना, मुनाफा कमाना। आज की शिक्षा का उद्देश्य केवल 2 से 4 बनाना रह गया है, मतलब हमारा मुनाफा कैसे करें केवल ये सिखाया जा रहा है। मील का पत्थर सिद्ध होना, प्रभावशाली होना। रामन की खोज विज्ञान की दुनिया में मील का पत्थर सिद्ध हुई। 100% न्याय करना, पूरी तरह न्याय करना। फिल्म बनाने वालों को चाहिए कि वे वास्तविक कहानी के साथ साथ मतलब वास्तविक कहानी के साथ 100% न्याय करे, उसमें कोई फूहड़पन नहीं डाले। 7वें आसमान पर बहुत ऊंचा होना मतलब 7वें आसमान पर जाना, बहुत ऊंचा होना। उन दिनों हमारे राजा का नाम 7वें आसमान पर था। अभी पिताजी से कुछ मत कहना, उनका गुस्सा अभी
सातवें आसमान पर है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, सातवें आसमान पर होना। अब हम देखते हैं अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पाठ से बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए मुख्य मुहावरे। दीवार खड़ी करना, आपसी भेद पैदा करना। चाचा ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए बड़े भाई के बेटों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो अब कभी न टूट सकेगी। दुख बांटना, मदद करना। आशीष ने अपनी बहन से कहा, घबराओ मत, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सभी दुख बांट लूंगा। क्या कहा उसने? मैं तुम्हारे सभी दुख बांट लूंगा। डेरा डालना, पड़ाव डालना। बंजारे चलते चलते कहीं पर भी डेरा डाल लेते हैं, मतलब कहीं पर भी रुक जाते हैं। अब हम देखते हैं पतझड़ में टूटी पत्तियां। इनमें से जो मुख्य आए हुए मुहावरे हैं कौन कौन से हैं? आगे आना, सामने आना। अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने लोगों से आगे आने के लिए कहा, मतलब आगे आकर के पहल करना। कदम उठाना, किसी काम की तैयारी करना। आज महिलाओं ने कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध कदम उठा लिए हैं। आगे आना। खट्टी मीठी यादें, अच्छी बुरी यादें। हम दोनों दोस्त जब भी मिलते हैं तो बचपन की खट्टी मीठी यादों में खो जाते हैं। खट्टी मीठी बातें मतलब पुरानी बातों में खो जाते हैं। सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए, अर्थात सारपूर्ण बातों को ग्रहण करना तथा शेष को छोड़ देना। सज्जन पुरुष इस संसार में केवल सही और महत्वपूर्ण बातों को ही ग्रहण करते हैं, व्यर्थ की बातों में नहीं उलझते। वे तो सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए वाली उक्ति को सार्थक करते हैं। अर्थात हमें जो महत्वपूर्ण बात हो उसको ग्रहण करें, बाकी को छोड़ दें। आइए अब हम देखते हैं कारतूस पाठ से जो बोर्ड परीक्षा में मुहावरे आए हैं वो देखिए। आंखों में धूल झोंकना, मूर्ख बनाना। ठग दुकानदार की आंखों में धूल झोंक कर लाखों का सामान ले गए। वजीर अली ने भी कर्नल की आंखों में धूल झोंक दी थी। काम तमाम कर देना, मार देना। शेर ने बहुरूपीय गीदड़ का एक ही बार में काम तमाम कर दिया, अर्थात मार दिया। कूट कूट कर भरना, अच्छी तरह समझाना। भारतीयों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अच्छी तरह से हमें पता है देशभक्ति की भावना क्या होती है। जान बख्शना, जान छोड़ देना, माफ़ कर देना। राम ने कहा, लो इस बार मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ, फिर से मेरे रास्ते में न आना। दो दो हाथ करना मतलब सामने से मुकाबला करना। दो दो हाथ करना मतलब सामने से मुकाबला करना। वीर पुरुष कभी भी पीठ नहीं दिखाते बल्कि शत्रु से दो दो हाथ करते हैं। धरे के धरे रह जाना मतलब व्यर्थ हो जाना। यदि परिश्रम नहीं किया ना बेटा तो तुम्हें अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हारे सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। नींद हराम करना मतलब चैन छीन लेना। वजीर अली ने तो अंग्रेजों की नींद हराम कर रखी थी। मुट्ठी भर आदमी मतलब बहुत कम लोग। आदमी मुट्ठी में नहीं आते मगर मुट्ठी भर आदमी का मतलब बहुत कम लोग। अकबर की सेना, विशाल सेना के सामने राणा के मुट्ठी भर आदमी कितनी देर टिक पाते। हक्का बक्का रह जाना मतलब हैरान हो जाना। अपने पड़ोस में रहने वाले रमेश को टेलीविज़न के कार्यक्रम में देखकर मैं हक्का बक्का रह गया कि यहाँ कैसे पहुँच गया। हाथ न आना, पकड़ा न जाना। जैसे वजीर अली अंग्रेज सेना से पकड़ में नहीं आ रहा था, हाथ नहीं आ रहा था। आतंकवादी वारदात करके चले जाते हैं, वे कभी भी पुलिस के हाथ। पिता के अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण परिवार का सारा बोझ राधेश्याम के कंधों पर आ गया, अर्थात समय से पहले ही वो पिता चले गए। अपना अपना मोर्चा संभालना, स्थिति संभालना। युद्ध में सैनिकों ने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया मतलब अपने अपनी जगह पर जाकर के वो संभल जाते हैं। आंखें भर आना, दुखी होना। आंखें भर आना मतलब दुखी होना। टेलीविज़न पर बालिका वधू धारावाहिक देखकर मेरी आंखें भर आई मतलब दुखी हो गया मैं कि बाल विवाह हो रहा है। आसमान से जमीन पर गिरना, उच्च स्थिति से निम्न स्थिति तक आना। चुनाव से पहले नेताजी आसमान में उड़ रहे थे, चुनाव हारने पर वे आसमान से ज़मीन पर आ गिरे मतलब ज़मीन की बातें करने लगे, अब गिर गए, हार गए।
खुलकर बात करना, बिना संकोच के बात करना। तुम बिना घबराए खुलकर अपनी बात मुझसे कर सकते हो। खून की नदी बहना, अर्थात मतलब नदी में खून नहीं बहना, खून की नदी बहना मुहावरा है। खून खराबा होना, गांव वाले इसी बात से डरते थे कि दोनों दोस्तों की लड़ाई में कहीं गांव में खून की नदी न बह निकले, अर्थात कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए। खून खोलना, क्रोधित होना, पुत्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पिता का खून खोल उठा। आप ध्यान से पढ़ते रहिए बेटा। घुट घुट कर मरना, अंदर ही अंदर घुट घुट कर मर जाना। राम के वनवास जाने पर उनके पिता पुत्र वियोग में घुट घुट कर स्वर्ग सिधार गए। चपेट में आना, अर्थात प्रभाव में आना। यदि लड़ाई हुई तो चाहे अनचाहे सारा गांव इसकी चपेट में आ जाएगा। अगला मुहावरा देखिए, चहल पहल होना, मतलब रौनक होना। जन्माष्टमी के दिन सुबह से ही सभी मंदिरों में चहल पहल आरंभ हो जाती है। चिकनी चुपड़ी बातें करना, अर्थात मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करना। चिकनी चुपड़ी, जैसे घी लगाते हैं ना चपाती पे, वैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके अपना उल्लू सीधा करने वालों की कोई कमी नहीं है। जाल में फंसी चिड़िया, अर्थात षड्यंत्र में फंसा हुआ व्यक्ति। हरिहर काका के इनकार करने पर महंत जी को लगा कि जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई, मतलब हरिहर काका अब उनकी बातों में नहीं आने वाले, वो जाल से बाहर हो गए। उनकी स्थिति चिड़िया के समान थी। जिसका धन वह करे उपास, खाने वाला करे विलास। जिसकी धन दौलत है उसकी बजाय दूसरों का उसी धन से मौज मस्ती करना। अकेला धनी वृद्ध खामोश रहता है और उसके अंगरक्षक खूब मौज मस्ती करते हैं। यह तो वही बात हुई, जिसका धन वह करे उपवास और खाने वाला करे विलास। जितने मुंह उतनी बातें, मतलब कई तरह की बातें। जितने मुंह होंगे उतनी बातें करना, मतलब कई तरह की बातें करना। लोगों की बातों पर ध्यान न देकर अपना काम करो, क्योंकि जितने मुंह होंगे उतनी ही बातें होंगी। जी जान से जुट जाना, आप भी जी जान से जुट जाइए। अत्यधिक प्रयास करना, परीक्षा की तैयारी में जी जान से जुटोगे तभी सफलता प्राप्त करोगे बेटा। टोह में रहना, जानकारी लेने का प्रयास करना। टोह में लेना, पुलिस आतंकवादियों की टोह लेने का प्रयास कर रही है, अर्थात जानकारी जुटा रही है कि कौन कहाँ छिपा हुआ है। तितर बितर होना, बिखर जाना। पुलिस के हवाई फायर करते ही सारी भीड़ तितर बितर हो गई। जैसे ही पुलिस ने हवाई फायर किया सारी भीड़ तितर बितर हो गई। तूती बोलना, प्रभाव होना। हमारे क्षेत्र में मेरे भैया की तूती बोलती है, मतलब मेरे भैया का प्रभाव है। तू तू मैं होना, अर्थात झगड़ा होना। तू तू मैं। नेहा और उसकी बहन में अक्सर तू तू मैं होती रहती है। सास बहू में भी तू तू मैं होती रहती है। दिल पसीजना, दया करना। छोटे बच्चे को रोता देखकर मेरा दिल पसीज गया। छोटे बच्चों को देखकर वैसे ही सबका दिल पसीज जाता है। दूध की मक्खी होना, मतलब बेकार होना। दूध में जो मक्खी गिर जाती है बेकार हो जाती है। वृद्ध रामू काका अपाहिज होने के कारण जब उनके मालिक के लिए दूध की मक्खी हो गए तो उन्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ी। नमक मिर्च लगाना, नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। आजकल अखबार वाले छोटी सी घटना को भी नमक मिर्च लगाकर छापते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, मतलब बड़ा स्पाइसी बनाकर खबर छापते हैं। पाँव पकड़ना, पाँव पकड़ना मतलब मिन्नत करना, क्षमा मांगना। दोबारा नौकरी पाने के लिए अहमद ने अपने मालिक के पाँव पकड़ लिए, मतलब माफ़ी मांगने लगा। पाँव पखारना, अत्यधिक सम्मान देना। गंगा पार कराने से पहले केवट ने श्री राम के पैर पखारे थे। पाँव पसारना, दायरा बढ़ाना। आजकल भ्रष्टाचार ने चहूँ और अपने पाँव पसार रखे हैं, अर्थात सब तरफ फैलना। पेट पालना, जीवन का निर्वाह करना। पेट पालना मतलब जीवन का निर्वाह करना। आज के इस महंगाई के समय में मजदूर आदमी के लिए तो बच्चों का पेट पालना भी दुबर हो गया है। पेट को पालना मतलब भोजन करना, व्यवस्था करना, पैसा जुटाना। फूटी आँख न सुहाना, पसंद न करना। मोहल्ले के फालतू घूमने वाले लड़के मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते।
जो काम नहीं करते ना, होमवर्क नहीं करते, वो भी फूटी आंख नहीं सुहाते। बदन में आग लगना, क्रोधित होना। क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर हुए हमले की बात सुनकर मेरे बदन में मानो आग लग गई। बेटा आप ध्यान से सुनते रहिए, क्योंकि मैं आपको बीच बीच में पाठों के जो है मुहावरे बता रहा हूँ। बरस पड़ना, क्रोध में आकर बोलना, गुस्सा निकालना। खाली हाथ लौटे रमेश की पूरी बात सुनने से पहले ही पिताजी उस पर बरस पड़े। बातें बनाना, ये तो आप जानते होंगे, बहाने बनाना। व्यर्थ बातें बनाने से कोई लाभ नहीं होगा। सफलता चाहते हो तो कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, अर्थात बहाने मत ढूंढो। बिजली की तरह फैलना, बहुत तेजी से शीघ्रता से बात फैलना। मंदिर में जैसे करंट तेजी से दौड़ता है, मंदिर में चोरी की बात बिजली की तरह सारे गांव में फैल गई। भनक तक न लगना, अर्थात खबर नहीं होना। शर्मा जी ने अपने बेटे की शादी कर दी और किसी को भनक तक न लगी। जैसे महंत हरिहर काका को ले गया था और किसी को भनक तक भी नहीं लगी थी। मझधार में फंसना, परेशानी में फंसना। डीडीए फ्लैट आवंटियों को न तो फ्लैट मिला और न ही पैसा वापस हुआ। वे तो बेचारे मझधार में फंस गए, ना इधर आ सकते ना उधर जा सकते। मोह भंग होना, वास्तविकता का ज्ञान होना। हमने बड़े शौक से घर में डिश टीवी लगवाया था, परंतु डिश टीवी की बेहद खराब कार्यप्रणाली के कारण उससे हमारा मोह भंग हो गया। मतलब जो सोचा था वैसा नहीं हुआ, तो फिर उससे जो मोह था वो भंग हो गया। मुंह न खुलना, कुछ न बताना। पुलिस ने चोर से उसके साथियों के बारे में बहुत पूछा, बहुत पीटा, परंतु उसका मुंह नहीं खुला, मतलब कुछ नहीं बताया उसने। रंगे हाथों पकड़ना, अपराध करते हुए पकड़े जाना। पुलिस ने फुर्ती दिखाई और रिश्वत लेते हुए इंस्पेक्टर को रंगे हाथों पकड़ लिया। रंग चढ़ना, प्रभाव होना। गांव से आने वाले हर युवक पर कुछ ही दिनों में शहर का रंग चढ़ जाता है। गांव से जो बच्चे आते हैं उन पर जल्दी शहर का रंग चढ़ जाता है। सहन शक्ति, जवाब देना, हिम्मत हारना। भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण आखिर हरिहर काका की सहन शक्ति ने जवाब दे ही दिया। बेचारे कब तक सहन करते, वो भी उनकी भी सहन शक्ति थी। सिर आंखों पर बिठाना, अत्यधिक सम्मान देना। जनता ने नेताजी को अपने सिर आंखों पर बैठा लिया, जैसे गांव वालों ने महंत को सिर आंखों पर बैठा रखा था और उसकी करतूतें देखकर तुरंत ही उसको नीचे गिरा दिया। आइए हम चलते हैं सपनों कैसे दिन वाले पाठ के मुहावरे पढ़ने के लिए। खाते पीते घर का होना, मतलब अमीर घर का होना। सीमा को तो खर्च की कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि वह तो खाते पीते घर से आई है, अर्थात उनके पास बहुत पैसा है। खाल खींचना, बहुत अधिक मारना। जरा सा नुकसान होने पर मालिक ने नौकर की खाल खींच ली, मतलब बहुत अत्यधिक मारा, उसकी खाल तक बाहर आ गई। चमड़ी उधेड़ना, पिटाई करना। अध्यापक जी ने कहा यदि छात्र फेल हुए तो वे चमड़ी उधेड़ देंगे, सुन लो अच्छे से। ऐसा चेहरा मुरझाना, उदास होना। दीपावली पर पुत्र के घर न आने से माँ का चेहरा मुरझा गया, अर्थात उसकी याद आने लगी। छाती धक धक करना, डर से घबरा जाना। जिन लोगों के परिजन आतंकवादी हमले में फंसे हुए थे उनकी छाती धक धक करती रही, मतलब बेचारे वो परेशान होते रहे, उनके मन में चिंता होती रही। ढांढस बंधाना, सांत्वना देना। राजा की माँ की जब मृत्यु हुई तो सभी उसे ढांढस बंधाने के लिए गए। तरस खाना, दया करना। हमें गरीब असहाय लोगों पर तरस खाना चाहिए। तार तार होना, बुरी तरह से कटफट जाना। कांटों में उलझकर उसकी चुन्नी तार तार हो गई, जैसे इज्जत तार तार हो जाती है। दिन गिनना, समय बिताना। सर्वाइकल कैंसर होने के बाद रमेश की माता अपने दिन गिनने लगी। बाज की सी तेज आंखें, बहुत तेज नजर वाला। गलती करने वाला कोई भी छात्र पीटी मास्टर की बाज की सी तेज आंखों से नहीं बच सकता था। हाय हाय करना, अपने कष्टों का रोना रोना। सेठ जी तो छोटा नुकसान होते ही हाय हाय करने लग जाते हैं, अर्थात अपने दुखों का रोना रोने लग जाते हैं।
आइए अब हम चलते हैं टोपी शुक्ला पाठ की तरफ। टोपी शुक्ला से जो महत्वपूर्ण मुहावरे बोर्ड परीक्षाओं में आए हुए हैं, आंखें चेहरे पर जम जाना मतलब नज़र टिकाकर देखना। नज़र टिका करके देखना मतलब किसी को भी जैसे कोई अचानक से दिखता है तो उसको ध्यान से देखना। आसमान सिर पर उठाना, शोर करना। आजकल के नेता संसद में आसमान सिर पर उठा लेते हैं, जरा जरा सी बात पर चिल्ला चिल्ला करके बोलते हैं। एक टांग पर खड़े होना, कड़ी मेहनत करना। आज कार्यालय में अनेक अतिथि आए, इसलिए व्यस्तता के कारण मुझे सारे दिन एक टांग पर खड़ा होना पड़ा। मतलब जगह कम थी इसलिए नहीं, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी, खूब मेहनत की। गीली मिट्टी का लौंदा होना, आत्मसम्मान रहित व्यक्ति, बहुत सीधा। हमारे पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी तो गीली मिट्टी का लौंदा हैं, उन्हें कुछ भी कहो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे ढालो वैसे वो ढल जाते हैं। चक्कर में पड़ना, झमेले में पड़ना। भीड़ भाड़ वाले इलाके में तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाओगे तो बेटा पुलिस के चक्कर में पड़ सकते हो, इसलिए गाड़ी आराम से चलाओ, चक्कर में मत पड़ो। चकरा गए मतलब चकरा जाना, समझ में नहीं आना कि क्या करें। प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम से भिन्न प्रश्न देखकर सभी छात्र चकरा गए कि ये प्रश्न कहाँ से आ गए। जवान की नोक पर उठाना, नुक्ताचीनी करना मतलब मुंह पर तुरंत बुराई करना। कार्यालय में प्रबंधक महोदय सबके काम को जवान की नोक पर उठा लेते हैं। जरा सी चीज़ हुई और तुरंत सबको बुला करके डांटना पीटना आदि। दिल मसोस कर रह जाना, मन में दुखी होकर रह जाना। दिलीप तो सोतेला बैठा था, इसलिए तीनों भाइयों को मिठाई मिलती देख वह दिल मसोस कर रह गया कि मेरे भाइयों को मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। प्यास बुझाना, प्यास बुझना मतलब इच्छा की पूर्ति होना। वाह, कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद जब मैंने माँ वैष्णो देवी के दर्शन किए तो मेरी आँखों की प्यास बुझ गई। कितने दिनों से मेरी आँखें तरस रही थी माँ के दर्शन के लिए, आज जब मैं वैष्णो देवी गया तो मेरी आँखें तरस गई। बेटा इस वीडियो में व्याकरण के मैंने आपको जो 4 बिंदु बताए हैं और पाठों से आए हुए मुख्य मुहावरे बताए हैं, मैं आशा करता हूँ आप सभी इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझ कर परीक्षा में आए हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगली वीडियो में आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी, तब तक आप देखते रहिए सुरेश गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।